हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम एग्ज़ाम डोज की सीरीज में बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछते जाते हैं, इसलिए आज हम उन प्रश्नों का समाधान कर देंगे जो महात्मा बुद्ध से संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध ईसा से भी 563 वर्ष पूर्व हो गए थे। अब गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके ऊपर बुक लिखी गई थी जिसका नाम था लाइट ऑफ एशिया। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और एसएससी की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज जो हमने शुरू की थी उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया था कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। उसका आंसर महात्मा बुद्ध था। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो एसएससी की पिछले प्रश्नों की सीरीज शुरू की गई थी उसकी 10 से अधिक वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, आप उनको ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको जरूर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी। कहता है कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम? तो सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। ये कुछ नाम आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बाकी कोई विशेष महत्व नहीं है, तो आप इनको देख लेना एक बार। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में ये निकल पड़े थे गृह त्याग करके सत्य की खोज में। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ये विभिन्न परीक्षा में पूछा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जब गृह छोड़ा था सत्य खोज के लिए, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो आलार कलाम को गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? आलार कलाम से, जो इनके पहले गुरु थे। तो दूसरे गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे रुद्रक। इसके अलावा उरुवेला में गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्य बनाए थे। ठीक है, तो ये उरुवेला में 5 शिष्य बने थे। उनके नाम क्रम से हैं कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। ये 5 शिष्य इन्होंने उरुवेला में बनाए थे। अब कहता है 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया, जो कि बिहार में है, में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपको इसमें कई चीज़ें याद हो गई हैं क्या? तो 6 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने। कहाँ की? बोध गया में। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ये 5-6 प्रश्न आपकी इस छोटी सी लाइन से क्लियर हो जाते हैं, इनको जरूर देख लेना। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया, क्योंकि बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध बने थे। तो सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम, ये इनका गोत्र था। कहता है कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख की पूर्णिमा को। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब उपदेश देने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो उपदेश देने की इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं, उपदेश देने की घटना को।
ऊपर अपन ने याद किया था, घर छोड़ने की घटना को कहते थे महाविनिष्क्रमण, और उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये आपको विशेष याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? ये 3 ग्रंथ हैं जिनको त्रिरत्न कहते हैं। इनको कहते हैं ज्ञान की टोकरियाँ। जैसे इनको लास्ट में आप लिखेंगे त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं इनको त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध पिटक, धम्म पिटक और संघ पिटक। ठीक है, ये 3 रत्न कहे जाते हैं। ये ग्रंथ हैं जिनको ज्ञान की टोकरियाँ भी कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है प्रविष्टि को। आगे है, बुद्ध के अनुसार देवता गण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत भगवान सारे आते हैं बुद्ध के अनुसार। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो तृष्णा की घटना को बुद्ध ने कहा है निर्वाण। ठीक है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए थे, एक भिक्षुक, एक उपासक, एक पूजा करने वाले, एक भीख लेने वाले, भिक्षा लेने वाले। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए थे। इसके अलावा जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह क्या कहलाया? तो सबको पता है वो बोध गया कहलाया था। अब कहते हैं कि मृत्यु कब हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो कुशीनगर वाली घटना आपको याद रखनी है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। तो 3 शब्द आपको विशेष ध्यान रखने हैं। कौन से? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन और ये महापरिनिर्वाण। ये प्रश्न देखकर आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आगे है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था उसका मतलब था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म होती रहती हैं। अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। इंसान को खुद को ही अपना पथ प्रदर्शन करना चाहिए। इंसान को सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए मोटिवेशन की आवश्यकता में। बौद्ध संगीत वाले क्वेश्चन अपन अगली स्लाइड में देख लेंगे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्म शिष्य कौन थे? तो इसका नाम हो जाएगा आनंद। आनंद गौतम बुद्ध के अति प्रिय शिष्य थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला इनकी माता थी प्रजापति गौतमी। कहता है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक ने भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म को फैलाया था। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो प्रथम 2 अनुयायी होंगे, एक तो काल्किक, एक तपासु। ये बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में बनी थी। अब कहते हैं कि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो अब तक सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गंधार शैली में बनी हैं महात्मा बुद्ध की। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। कहता है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले धार्मिक जुलूस जो निकालते हैं उनकी शुरुआत की गई थी। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाख की पूर्णिमा। थोड़े पहले आपने पढ़ा था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख की पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी अपन कहते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे 2 धर्म हैं भारत में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसा माना जाता है। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो अब याद रखना कि महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। ये कहते थे कि वेद कुछ भी नहीं है, ऐसा इनका मानना था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक को मोगली पुत्र तिस्सा, इन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी।
अब बौद्ध धर्म आप सभी जानते हो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। बौद्ध धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी संगीतियाँ। तो आज हम बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतें हुई हैं इनको अपन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे साबाकामी और कालाशोक के काल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। मोगलीपुत्र तिस्सा, जिसने सम्राट अशोक को ज्ञान दिया था बौद्ध धर्म से संबंधित, ये इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल जो कि अशोक का हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति 1st ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन जगह पर हुई थी। वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से ये बौद्ध संगीतियों का कुछ क्रम था जो आपको याद रखना है। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला इसमें कुछ सीन है नहीं, आपको आसानी से ये सब याद हो जाएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें ट्रिक दे रखी है। पहली बौद्ध संगीति के लिए ट्रिक है राजा महाराजा आजा। तो राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, अजातशत्रु आजा से। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए अगर आपकी ये काम आती है। बाकी ट्रिक में ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, आपको सेल्फ ही याद रखनी है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, आपको स्वयं का पथ प्रदर्शक स्वयं ही बनना चाहिए। मैं आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। आप पढ़ाई में मस्त रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। जितना हमसे आपके लिए सहयोग हो पाएगा हम करने का प्रयास करेंगे। जो वीडियो बनाइए आज से पहले आप उनको देखें, अगर आपके काम आती हैं तो उनको लाइक कीजिए। अगर आपकी नज़र में किसी और की काम आ सकती है तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।